एपीआईज कैसे बना सकते हैं हम पाइथन में। तो ये एक नई सीरीज है जिसमें हम पाइथन से कुछ मैजिक करेंगे, छोटा छोटा मैजिक, राइट। तो ये वीडियो में हम बनाएंगे एपीआईज यूजिंग फ्लास्क। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है एज अ जेसन फाइल। ये बेसिकली एम्प्लॉयज का डेटा है, और ये जैसे पहले एम्प्लॉय का डेटा है, ये दूसरे एम्प्लॉय का डेटा है, राइट। तो हम एपीआई बनाएंगे जो एपीआई आपने जो भी एम्प्लॉय यानी कि जो भी यूजर यूजर आईडी का डेटा आप क्वेरी कर रहे हो उसका करस्पॉन्डिंग आपको डेटा मिलेगा रिस्पॉन्स में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, तो 1 2 3। ये फाइल की लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे कि ये एक यूजर है टी हैंक्स, और मैं जाता हूँ मेरी पे स्क्रीन में। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टी हैंक्स। तो उसने मुझे टी हैंक्स यानी कि वो यूजर आईडी का डेटा मुझे यहाँ पे दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, लेट्स सी मेरे पास और कौन सा डेटा है। आई थिंक एक है नीरानी। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, नाम बहुत अलग अलग है। तो ये नीरानी का डेटा है। और अगर मैं कोई ऐसा डेटा देता हूँ जो शायद एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, फॉर एग्जांपल एनी एबीसीडी, तो कहेगा नो मैचिंग एम्प्लॉय डेटा फाउंड। तो आज के वीडियो में हम ये क्विक फ्लास्क की मदद से एपीआई बनाएंगे पाइथन में। और हाँ, जिसमें आप साथ में चलते चलते आपको बेसिक्स, लैम्बडा और फिल्टर फंक्शन भी हम यूज करेंगे। तो आपको शायद अगर आइडिया नहीं है तो मैं मेरे तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक मैं ये पूरे कोड को वाइप कर दूंगा ताकि इट्स लाइक फ्रेश स्क्रैच फॉर यू। सो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना नया प्रोजेक्ट बनाऊँ। सो मैं आई विल गो टू हियर न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एम्प्लॉइज एपीआई। ठीक है। तो दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट। बाय द वे मैं पाइचाम एडिटर यूज करता हूँ। सॉरी व्हाई आई एम सेइंग दिस। हाँ ठीक है। तो पाइचाम एडिटर यूज करता हूँ, उसने बाय डिफॉल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया है। तो आपको वो भी जरूर नहीं होता है। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें सबसे पहले सोर्स डेटा लेके आते हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज डॉट जेसन, हम एक जेसन फाइल बनाएंगे। देखो रियल टाइम में ये डेटा आपके एसक्यूलाइट या कोई डेटाबेस या मोंगोडीबी में भी होगा। आप वहां से डेटा एपीआई के थ्रू रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे हम सिंपली जेसन फाइल से डेटा सर्व करें एपीआई के थ्रू। अच्छा, अगर डेटा आपको चाहिए, राइट, तो हाउ आई फाउंड दिस सैंपल डेटा, मैंने सिंपल यही सर्च किया था गूगल में कि एम्प्लॉयज जेसन सैंपल फाइल। पहला मुझे ये मिल गया था, मैंने ये डेटा उठा लिया। ये मैंने रॉ, ये पब्लिक रेपो है किसी का, तो आई जस्ट कॉपीड दैट और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा, तो ऐसा डेटा आता है। अब अगर डेटा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लोगे तो ऐसा है कि उसमें एम्प्लॉइज बेसिकली इट्स अ डिक्शनरी, जिसमें की जो है एम्प्लॉइज है और उसकी वैल्यू जो है वो इट्स करस्पॉन्डिंग लिस्ट। तो हमको कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लिस्ट में से हमको फिल्टर करना पड़ेगा, और फिल्टर करके जो यूजर आईडी अपने रिक्वेस्ट में भेजी होगी वही यूजर का हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो कुल मिला के मोटा मोटा फ्लो तो ऐसा ही है। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेसन फाइल को हम रीड करेंगे, और रीड करके उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर एपीआई में सर्व करेंगे। शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई मीन। एम्प्लॉई एम्प्लॉई एपीआई, ठीक है। आई थिंक या इतना सफिशिएंट है। ये मैं पाइथन फाइल बना दिया। अभी हम फ्लास्क यूज करेंगे, तो फ्लास्क मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम फ्लास्क, अब ये फ्लास्क जो है वो लाइब्रेरी है, वहां से हम इंपोर्ट करेंगे कौन से क्लास को, ये फ्लास्क। थोड़े नाम कंफ्यूजिंग है, बट ये बेसिकली लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी में से हम फ्लास्क मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, काम तो वही है। क्योंकि हम जेसन डेटा के साथ खेलेंगे तो मैं जेसन फाइल को भी इंपोर्ट करके रख देता हूँ। अब बारी आती है, जैसे मैंने बोला था, हमारा कुल मिला के फ्लो क्या होगा। हम पहले रीड करेंगे जेसन फाइल को एंड कन्वर्ट टू डिक्शनरी। ठीक है। डिक्शनरी में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि आप एपीआई के थ्रू आप रिटर्न कर पाओ। अब क्योंकि हम फ्लास्क यूज करने वाले हैं तो हमको फ्लास्क का एप्लीकेशन बनाना होगा। तो यानी कि फ्लास्क का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, नॉर्मली नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से लोग ऐप रख देते हैं। ऐप, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज मैं फ्लास्क का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ विथ नेम एज ए आर्ग्यूमेंट। आई थिंक ये बिल्ट इन नेम होता है। अब इसके जरिए आप एक फ्लास्क का एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको ऐप को रन करना है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि अल्टीमेटली आप एक सर्वर स्पिन अप कर रहे हो, राइट, सर्वर साइड एप्लीकेशन स्पिन अप कर रहे हो, तो उसको कुछ पोर्ट भी तो देना पड़ेगा। और मैं डिबग इज इक्वल टू ट्रू लिख रहा हूँ। मैं बताऊंगा ये क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि जैसे भी बार बार हम कभी भी ये फाइल में चेंज करेंगे तो मुझे बार बार ये पूरे एप्लीकेशन को फिर से डिप्लॉय ना करना पड़े। जैसे भी आप कुछ भी चेंज करोगे वो सीधा सर्वर, मतलब वो चेंजेस सीधे यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर्पस यही है। और लेट्स सी, क्योंकि अगर आप पोर्ट नहीं दोगे, मैं वही आर्ग्यूमेंट देने जा रहा था, तो बाय डिफॉल्ट 5000 पोर्ट पे आपके एप्लीकेशन को स्पिन अप करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसका राउट डिफाइन करते हैं। राउट यानी कि रास्ता। रास्ता यानी कि कोई भी आपके एप्लीकेशन को कॉल कैसे करेगा। तो सपोज किसी ने कॉल किया विथ स्लैश, राइट, जस्ट सिंपल, यानी कि लोकल होस्ट, जो भी आप पोर्ट दोगे, राइट, एंड देन स्लैश, तो क्या आप यूजर को रिटर्न करना चाहते हो वो आप डिफाइन करोगे ये फंक्शन में। तो जब भी कोई भी ये रूट राउट पे आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो मैं सपोज कहता हूँ ये मेरा इंडेक्स पाथ है, तो ये हो गया, और मैं रिटर्न करूंगा वेलकम टू माय फर्स्ट एपीआई यूजिंग फ्लास्क। ठीक है, आई थिंक अभी हम टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। पहले मैं उसको रन करूंगा। अच्छा, रन करूंगा तो कहता है नो मॉड्यूल नेम्ड फ्लास्क। अरे भाई, आप जो फ्लास्क कह रहे हो फ्लास्क तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं टर्मिनल पे क्लिक करूंगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही मैं हूँ। तो मैं पिप इंस्टॉल, ताकि मैं ग्लोबल नेम स्पेस में इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, वो इंस्टॉल कर दिया। और अभी मैं फिर से रन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, उसने अभी शुरू भी कर दिया। सो नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड 5000 पे। अभी हम चलते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया 5000। एंड स्लैश तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, आप नहीं रखोगे तो भी हो जाएगा। या आपने फर्स्ट एपीआई इनफैक्ट बना दी है, क्विक, जो भी आप 5-7 मिनट अगर आप मेरे साथ देख रहे हो तो। पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा हम इसको मीनिंग ऐड करेंगे, राइट, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। विच मीन्स हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बाद में यूजर आईडी दूंगा, तब आना चाहिए। अभी दूंगा तो कहेगा आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अभी हम बात करेंगे, लेट्स रीड द जेसन फाइल। तो हम फाइल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करेंगे विथ ओपन, क्या फाइल का नाम है, एम्प्लॉइज। मेक श्योर आप फाइल आपके डायरेक्टरी के अंदर ही, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही स्टोर करना, राइट, तभी आप ये पाथ दे पाओगे, नहीं तो आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो ये फाइल है, तो ये फाइल, और बाय डिफॉल्ट मैं उसको रीड मोड में ही खोल रहा हूँ, सो आई एम नॉट गिविंग एनी आर और एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही खुलता है एज फाइल। ये वेरिएबल हो गया। अब मैं फाइल डॉट रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रिंग देगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, तो मैं जेसन का यूज करूंगा, जेसन मैजिक। तो जेसन डॉट लोड, ये जेसन वही है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, जेसन डॉट लोड, और वो फाइल का नाम लिख दूंगा, और इज इक्वल टू, अभी अपने को मिल जाएगा डेटा। अब डेटा क्या है, राइट, उसको देखने के लिए हम चलाएंगे पाइचाम का एक अच्छा सा मैजिक है, या तो वो मैजिक दिखाओ उससे पहले मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ। लेट्स सी प्रिंट करता है क्या। ओ, उसे प्रिंट कर दिया, राइट, बाय द टाइम बिफोर आई सेव्ड, राइट, यही मैजिक था डिबग इज इक्वल टू ट्रू लिखने का। आपको बार बार रन करने का जरूर नहीं है दोस्तों, ये रन करने का जरूर नहीं है। जैसे आपने कुछ भी लाइन ऐड करोगे वो सीधा यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे मैंने प्रिंट डेटा किया तो डेटा मुझे ये दिखाता है एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज के अंदर करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जो है, एम्प्लॉइज इज अ डिक्शनरी, और उसकी वैल्यू जो है वो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ही काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं अगर कॉपी करूँ, राइट, आई डोंट नो ऐसे यहाँ से होगा कि नहीं होगा, बट बेसिकली वो दे तो यही रहा है कि एम्प्लॉइज और की, मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा ये दे रहा है डेटा, दिस होल थिंग, राइट। अब मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं उसको सीधा का सीधा लिस्ट ले रहा हूँ। सो आई डोंट वांट टू गेट एम्प्लॉइज, और ये मुझे नहीं चाहिए। मैं सिंपली चाहता हूँ क्यों ना मुझे लिस्ट ऑफ यूजर आईडी मिल जाए, और फिर मैं उसको आइटरेट करता रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉइज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा ये डेटा से, राइट, यू आर विथ मी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो टू दिस फाइल, और अभी हम क्या करेंगे, डेटा डॉट, पहले यहाँ पे देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा था, डेटा, और इसमें कौन सी डिक्शनरी है सर जी। ये है एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे रख दीजिए आप, सेव, और अभी ओ, हमको रन करना जरूरी नहीं था, तो सीधा मिल गया आपको लिस्ट, यानी कि ये आपको मिल गया। तो अभी डेटा ऑफ एम्प्लॉइज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज में ना, एम्प्लॉइज में डेटा में ये रख देंगे, ठीक है।
सो अभी आपके पास, अभी आप एम्प्लॉइज जो है ना, एम्प्लॉइज इज नथिंग बट इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट ईच ऑब्जेक्ट इज सिंगल यूजर आईडी और सिंगल एम्प्लॉय आईडी, मतलब ईच ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल एम्प्लॉय का डेटा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक ऐड करेंगे, विच मीन्स अब मैं क्या करने जा रहा हूं, तो इसको प्रिंट ऐसे ही रहने देते हैं। अभी एक और राउट भी तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? राउट इन द सेंस, अगर कोई मुझे कहता है कि बाबा एम्प्लॉइज में से आई वांट टू गेट डेटा फॉर एबीसी एम्प्लॉय और आई वांट टू गेट डेटा फॉर एक्सवाईजी एम्प्लॉय, तो ये वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी। जो चीज बदलती रहेगी उसको हम एंगल ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे यूजर आईडी। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो आपने एक और राउट डिफाइन किया, यानी कि एक और एपीआई का पाथ मैपिंग डिफाइन किया। तो जब भी कोई भी लोकल होस्ट कॉलन एंड देन पोर्ट 5000 एंड स्लैश ये ऐड करेंगे जिसमें से ये डायनेमिक होगी वैल्यू, तब ये फंक्शन कॉल होगा। कौन सा? ये वाला, गेट एम्प्लॉय डेटा, और उसमें हम यही यूजर आईडी ऐड करेंगे एज आर्ग्यूमेंट। ये हमेशा मैच होना चाहिए ये दोनों। ठीक है, ओके। अभी हम पहले टेस्ट करते हैं। रिटर्न हेलो यू कॉल्ड यूजर आईडी वाला पाथ। ठीक है, अभी अपन टेस्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो एम्प्लॉइज, और अभी तक तो वो बोल रहा था ये नहीं मिला, लेट्स सी। या यू गॉट इट। तो उसने बोला हेलो यू कॉल यूजर आईडी वाला पाथ, विच मीन्स ये राउट पे जैसे उसने कॉल किया, कोई किसी ने भी ये एपीआई रिक्वेस्ट ब्राउजर में ये पाथ रखा, तो ये फंक्शन कॉल हुआ और ये फंक्शन ये रिटर्न किया। अब चाहे नीरानी की जगह, मतलब जैसे मैंने बोला था ये कुछ भी डायनेमिक हो सकता है, राइट? तो मैं से जेकेएल कुछ भी रखा, तो उसने वही दिया। अभी तक क्लियर हो? सो बेसिकली मैं इसी तरीके से थोड़ा इंक्रीमेंटली प्रोग्राम को डेवलप करते जाता हूँ, पर हमको ये रिटर्न नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो हमको ये लिस्ट मिला था ना दोस्तों, वो लिस्ट में मुझे फिल्टर करना है। फिल्टर करके मुझे वो डेटा निकालना है, यानी कि पर्टिकुलर वो यूजर का डेटा देना है जो मैच करे ये यूजर आईडी से, जो मैच करे ये यूजर आईडी से, राइट? इन दोनों बोथ आर द सेम, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे। अब जब भी आप फिल्टर यूज करो, देखो फिल्टर दो चीज चाहता है। पहली चीज कहता है मुझे फंक्शन दो, और दूसरी चीज कहता है आपको फिल्टर किस पे करना है। तो मैं कहता हूँ भाई फिल्टर ऑन द लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली फिल्टर करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? अल्टीमेटली हमारे एम्प्लॉइज ही तो है जिस पे हमको फिल्टर लगाना है। ठीक है, और फिल्टर हमेशा हमको एरे देगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉइज अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, अभी फिल्टर की बात आती है। तो फिल्टर क्या करेगा, वो बेसिकली एम्प्लॉइज के एक एक ऑब्जेक्ट पे फिल्टर करेगा, यानी कि एक एक ऑब्जेक्ट को चेक करेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट लेगा और उस पे जो भी फंक्शन हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना, यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिल्टर एक ही काम करेगा, वो सिंपली यही करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, ये बेसिकली एरे जो है, राइट? तो फिल्टर क्या करेगा, वो फंक्शन को अप्लाई करेगा एक एक ऑब्जेक्ट पे इंडिविजुअली, और उसका फिर आउटपुट हमको देगा। तो अभी हम यूज करेंगे, क्योंकि मुझे क्विक फंक्शन एक ही लाइन में चाहिए, राइट? अब हमको सोचना है हमको करना क्या है। हमको सिंपली एक ही चीज करनी है कि एम्प्लॉइज के एक एक ऑब्जेक्ट की यूजर आईडी जो है, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट की यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, ये है। क्या ये मैच कर रही है अपनी रिक्वेस्ट के पाथ में, ईपीआई के पाथ में जो है? हम वही वही चीज कर रहे हैं। अच्छा, ये यूजर आईडी है, क्या ये यूजर आईडी यानी कि ये वैल्यू क्या मैच कर रही है इससे? हम वही काम करते हैं। तो ये छोटा सा फंक्शन है, तो मैं इसमें लैम्बडा यूज कर दूंगा। जब क्विक वन लाइनर फंक्शन होता है, तो रादर देन राइटिंग अ बिग फंक्शन, हम सिंपल लैम्बडा वन लाइन में यूज कर सकते हैं। लैम्बडा और ईएमपी, दिस इज लाइक अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है। और हम क्या करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, इट रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, फिर सेकंड टाइम ये ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, एंड सो ऑन, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईएमपी का कौन सा वैल्यू, तो ईएमपी का यूजर आईडी का वैल्यू। आप समझ रहे हो, राइट? तो ये ईएमपी का यूजर आईडी जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और आई विल जस्ट कंपेयर कि ये यूजर आईडी जो है क्या वो मैच करता है ये। ठीक है, सो अब हम कुल मिला के कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा अगर आपने ये यूज नहीं किया होगा फंक्शन। तो बेसिकली फिल्टर क्या करता है, फिल्टर दो आर्ग्यूमेंट लेता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिल्टर एक फंक्शन लेता है, ये पहली आर्ग्यूमेंट हो गई।
और फिल्टर करना किस पे है, वो हमेशा आइटरेबल लेता है, यानी कि कोई भी एरे लिस्ट लेता है, तो फिल्टर इस पे लगेगा। अब फिल्टर क्या करेगा, वन बाय वन हर ऑब्जेक्ट पे काम करता जाएगा। तो वो चेक करेगा, पहले पहला ऑब्जेक्ट देखेगा, ओके चलो ये पहला ऑब्जेक्ट है, तो ये एज अ इनपुट जाएगा, इसको लैम्बडा को जाएगा। सो द फर्स्ट होल ऑब्जेक्ट विल गो, सो ईएमपी अभी रिप्रेजेंट करता है ये ऑब्जेक्ट को, फिर सेकंड टाइम ईएमपी विल पॉइंट टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम ये होगा, फॉर एग्जांपल ईएमपी पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं ईएमपी ऑफ यूजर आईडी। बेसिकली ये है तो डिक्शनरी है ना, ये ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट दिस इज अ डिक्शनरी। सो अगर मैं ईएमपी के अंदर ये यूजर आईडी लिख दूंगा, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं वही तो काम कर रहा हूँ, ईएमपी ऑफ यूजर आईडी, विच मीन्स ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या ये इक्वल है, किससे इक्वल है, जो मैं यूजर आईडी क्वेरी कर रहा हूँ। अगर इक्वल है तो आउटपुट में ऐड कर देगा। फिल्टर वही करता है, अगर वो मैच करता है, मतलब ये फंक्शन अगर ट्रू है, तो वो आउटपुट में ऐड कर देगा, यानी कि लिस्ट में ऐड कर देगा। अभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट में नहीं मिला, राइट, जैसे मैंने शुरू के वीडियो में दिखाया था, अगर आपको वो यूजर आईडी नहीं मिलती है, तो हम कुछ एरर मैसेज दे देंगे, राइट, कि ये यूजर आप हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एम्प्लॉय लिस्ट यूज कर रहा हूँ, विच मीन्स अगर आप जो भी यूजर आईडी का डेटा आप क्वेरी कर रहे हो, वो अगर डेटा अगर अवेलेबल है, तो ही तो एम्प्लॉय लिस्ट में आएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर, क्योंकि ये लिस्ट है, राइट, क्योंकि फिल्टर का आउटपुट हमेशा लिस्ट होता है, राइट, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर एवरी, इसलिए मैं आइटरेट कर रहा हूँ, व्हाट आई मीन टू से। और ये हम एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली इसमें हमेशा एक ही लिस्ट, सॉरी एक ही एलिमेंट होगा, राइट, करस्पॉन्डिंग हमारे लॉजिक के हिसाब से, अनलेस वही यूजर आईडी का रिकॉर्ड अगर दो तीन बार होगा, तो दो रिकॉर्ड मिलेंगे। वो भी हम टेस्ट करेंगे, देखते कैसे बिहेव करता है। एल्स एल्स यानी कि एम्प्लॉय लिस्ट में एक भी डेटा आया ही नहीं, मतलब हमको कोई भी मैच रिकॉर्ड मिले ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न लिख देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड मैचिंग दी, सॉरी मैचिंग दी क्वेरीड यूजर आईडी। ठीक है, हमको मिला ही नहीं, यही काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो है ये रिटर्न हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अभी हम टेस्ट करते हैं। अभी जैसे मैं ये लिखूंगा, अच्छा वो कह रहा है डिड नॉट रिटर्न एनी वैलिड रिस्पांस, लेट मी सी क्या हो रहा है। आइडियली उसको ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, मैं वही सोच रहा हूँ। फंक्शन इधर नन और एंडेड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। एम्प्लॉय लिस्ट अगर नहीं है, तो आना तो यही चाहिए कि एम्प्लॉय लिस्ट उसको मिला नहीं, जो भी यूजर आईडी मैं क्वेरी कर रहा हूँ वो नहीं मिला, तो कोड हमारा एल्स में आना चाहिए। एल्स में क्यों नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक बार रिस्टार्ट करूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग। अच्छा, पहले देखते हैं, पहले मैं वैलिड डेटा रखता हूँ, फिर इस पे आते हैं। जैसे वैलिड डेटा है नीरानी करके यूजर आईडी है, ये तो प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा, तो उसने दे दिया, सो नीरानी आ गया। और अभी नीरानी के बाद मैं अभी लिखता हूँ के एल। ये कैच नहीं कर रहा है, मतलब मेरा ये एल्स वाला कोड समहाउ नहीं चल रहा है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। एम्प्लॉय लिस्ट अगर है, तो ये आई एम जस्ट थिंकिंग कि एम्प्लॉय लिस्ट होता क्या है, जब मैं अगर मैं थोड़ा डिबग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं के एल लिखता हूँ, तो एम्प्लॉय लिस्ट क्या देता है। Hmm, अच्छा, फिल्टर ऑब्जेक्ट देता है। अच्छा, इसका आउटपुट तो फिल्टर ऑब्जेक्ट है, सो प्रिंट फिल्टर लिस्ट। तो इस केस में आई एम जस्ट थिंकिंग कि एम्प्लॉय लिस्ट का प्रॉब्लम कहाँ पे है। द व्यू फंक्शन, एम्प्लॉय लिस्ट हो तो फिल्टर है फॉर एवरी एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने क्वेरी किया, यानी कि आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं खुद स्टक हो गया हूँ, तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मतलब एम्प्लॉय लिस्ट मुझे मिल गया, तो अगर लेट मी सी एम्प्लॉय लिस्ट का टाइप क्या है।
सो ये जैसा है वैसा ही कोड रखता हूँ। लेट मी ट्राई टू सी। नो एरर्स फाउंड, ठीक है, रिटर्न करते हैं। अच्छा, कोड क्योंकि मेरा एरर आया था ना इसलिए अटक गया, मैं फिर से इसको चलाऊंगा। ठीक है, और अभी मैं KL के साथ मैंने चलाया तो क्या कहता है, उसकी टाइप क्या है, अच्छा वो फिल्टर देता है। अच्छा, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो फॉर एवरी एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय लिस्ट, सो ये बेसिकली फिल्टर है। सो आई वांट टू चेक कि एम्प्लॉय लिस्ट, सो अगर एम्प्लॉय लिस्ट है यानी कि ये ट्रू है। सो अगर एम्प्लॉय लिस्ट, क्या मैं इसकी लेंथ प्रिंट करा सकता हूँ, आई डाउट है। अगर मैं लिस्ट प्रिंट कराता हूँ, ओके, आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लेट्स सी। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट का टाइप जो है ना वो तो फिल्टर है, वो तो हमने देखा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। सो सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बेसिकली सिर्फ एरर सिनारियो पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी एपीआई तो बन गई है। व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू डू इज, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक एम्प्लॉइज, सॉरी दिस इज लाइक एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज फिल्टर आउटपुट, मतलब थोड़ा बड़ा नाम हो रहा है बट बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ, दिस इज लाइक एम्प्लॉइज फिल्टर आउटपुट। और ये फिल्टर आउटपुट को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, विच मीन्स मैं इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर पे रख के आई मेक अनदर लिस्ट, तो ये बन जाएगा एम्प्लॉइज लिस्ट, सॉरी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, मैंने सिंपली एक ही चीज किया कि ये जो एम्प्लॉइज जो थे ना, एम्प्लॉइज फिल्टर आउटपुट यानी कि फिल्टर का जो आउटपुट आया था उसको मैंने सिंपली लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, आई शुड बी यूजिंग दिस थिंग, ठीक है। और अभी अभी मैं लिस्ट को तो यूज ही कर ही रहा हूँ, तो अभी देखते हैं एल्स, यानी कि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जब कोई भी चीज हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो अगर लिस्ट में एलिमेंट होगा यानी कि उसकी लेंथ 0 से ज्यादा होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, और या और एल्स, एल्स ब्लॉक यानी कि उसकी लेंथ 0 है तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, यानी कि नन नन की तरह काम करेगा। तो मेरे ख्याल से अभी हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड देंगे जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका काम करना चाहिए। आई थिंक मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ बट लेट्स सी। जैसे कुछ भी रैंडम मैंने दे दिया तो उसे बोला नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द क्वेरीज, और अगर मैं रखता हूँ जो उसमें है, जैसे कि टी हैंक्स करके था, राइट। सो जैसे कि मैं बोलूँ टी हैंक्स यानी कि ये डेटा है जिसमें ये टी हैंक्स है, राइट, उसको कॉपी किया, आई थिंक मैंने वही रखा है, राइट। और अभी हम चलाते हैं तो उसने डेटा दे दिया, पर टी हैंक्स की जगह पे मैं अगर कुछ और दे दूंगा 67 तो कहेगा नो रिकॉर्ड मैचिंग फाउंड। आई थिंक बस यही कहना था। आई नो मैं भी कुछ भूल गया था आई थिंक ये कैसे काम करता है, तो हमने फाइनली फिल्टर को लिस्ट में कन्वर्ट किया और उसकी लेंथ के साथ हमने खेला। सो नेट टू नेट जस्ट टू रिकैप, हमने बेसिकली दो ही स्टेप किए। हमने बेसिकली फ्लास्क को यूज करके पहले तो हमने उसका एप्लीकेशन बना दिया, फिर फाइल को खोला जहाँ पे हमारा डेटा था, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, ये हमारा डिक्शनरी है, थोड़ा सा उसको हल्का सा फॉर्मेटिंग किया ताकि हमको प्रॉपर डेटा मिल जाए, लाइक लिस्ट के आउटपुट में मिल जाए। और हम फाइनली एट दैट ऐप डॉट राउट सिंटैक्स यूज करके हम अलग अलग एपीआईज के पाथ और उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे अपना हर पाथ का मैपिंग और उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन बन जाता है। और यहाँ पे हम फिल्टर यूज करते हैं टू फिल्टर आउट ऑफ ऑल दोज लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास थे, एंड देन अकॉर्डिंगली हम रिटर्न करते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट यूजर आईडी के साथ मैच करता है जो यूजर आईडी हमने रिक्वेस्ट किया था इन द एपीआई। आई थिंक दैट्स ऑल। जाते जाते, क्योंकि मैं भी एक अच्छा सा टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप भी पाइथन मैजिक मेरे साथ करो, जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। सो देयर इज नो फन अगर आप यही प्रोग्राम आप करोगे, इट्स ओके, बट फिर भी मैं चाहता हूँ वहां ना रुक के ट्राई टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम जहाँ पे आप बुक्स की एपीआई बनाओगे, यानी कि आपकी जेसन फाइल में लिस्ट ऑफ बुक्स का डेटा होगा, where every object will represent books का टाइटल, ऑथर, प्राइस और आईडी, राइट। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे आपकी जेसन फाइल में, और आपका जो पाथ जो होगा यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइज वहाँ पे आप बुक्स लिख दो और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बुक्स की आईडी लिख दो, और गेट बुक्स डेटा फॉर एग्जाम्पल ये मेथड का नाम हो जाएगा। और जैसे कोई भी क्वेरी करेगा बुक स्लैश फॉर एग्जाम्पल टाइटल के नाम से,
तो आप वो टाइटल को मैच करोगे और वो टाइटल का डेटा आप एज अ यहाँ पे सर्व करोगे ऑन इन द एपीआई। एंड फील फ्री टू राइट अ कमेंट अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा या आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप चाहते हो कि पाइथन सॉल्व कर सकता है, सो लेट मी नो। सो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ और आपको वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपको समझा सकता हूँ इन दैट वीडियो। सो कमेंट इट आउट, कमेंट लिखो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, सो जस्ट लेट मी नो सो आई कैन एक्सप्लेन यू। बस आई थिंक वही इंटेंशन के साथ आई थिंक आई जस्ट वांट टू शेयर यू दिस पाइथन मैजिक सीरीज। फिर से मिलेंगे दोस्तों इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू प्रॉब्लम। एंड शायद मैं वहां पे भी गलती कर जाऊं बट उसको फिर भी कोशिश करूंगा टू करेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।